आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं हमारी वर्कशीट की तरफ। हमारी आज की छठी कक्षा की वर्कशीट है मैथ की और हमारी इस मैथ की वर्कशीट का नंबर है 5 और हमारी तारीख है आज 6 अक्टूबर। तो हम पिछली कई वर्कशीट्स में संख्याओं के बारे में काफ़ी सारी बातों को जान चुके हैं, जिसमें हमने जमा करना भी सीखा और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। आज हम और एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं जिसको कहते हैं गुणा और इंग्लिश में मल्टीप्लाई। तो आज हम गुणा करने के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। वैसे तो आपको गुणा करनी आती होगी, लेकिन अगर नहीं भी आती है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, अब आप सीख जाएंगे। लेकिन गुणा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें शायद जिस पर आपका ध्यान कभी गया भी हो या ना भी गया हो, आइए उनके बारे में जानते हैं। देखिए हमारा ये पहला बॉक्स, इसमें 5 लाइन है, 5 खाने बने हुए हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और हर खाने के जब हम स्तंभ को देख रहे हैं तो 3-3 है। 1, ये 2, ये 3, यानी हमारी 3-3 वाली 5 लाइनें हमारे पास मौजूद हैं। तो देखें हमारे पास कुल कितने खाने मौजूद हैं। तो 3 को अगर हम 5 लाइनें हैं, 3-3 खानों की 5 लाइनें हैं, तो अगर हम इनको आपस में गुणा कर दें तो हमारे पास आएगा 15। और आप देख भी लीजिए, अगर आप इसे गिनेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5, हमारे पास 5 खानों वाली 3 लाइनें हैं। 1 लाइन और ये 2 लाइन और ये 3 लाइन। और हम अगर 5 को 3 से गुणा करें तो भी हमारे पास 15 ही आएगा। देखा आपने, चाहे हम 3 को 5 से गुणा करें, चाहे हम 5 को 3 से गुणा करें, एक ही बराबर आएगा। इसका मतलब ये, हम एक जैसी संख्याओं को जब आगे पीछे करके भी गुणा करते हैं तब भी उनका उत्तर एक जैसा आता है। जैसे 4 चौक 16, तो आपको पता ही है दोनों संख्या एक जैसी हैं। लेकिन अगर हम 4 तिया 12 और 3 चौक 12 दोनों ही स्थिति में देखें तो 12 आता है। 4 गुणा 3 करने पर भी 12 और 3 गुणा 4 करने पर भी 12। तो चलिए आगे चलते हैं और फटाफट कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। जो बात अभी अभी हमने यहाँ पर कही कि इन्हें आप गिन कर देख लीजिए, वही यहाँ पर किया गया है। अगर हम 3 को 5 बार, 3-3 के कॉलम को अगर 3-3 को अगर 5 बार लिखें तो भी जोड़ने पर हमारे पास 15 आता है। और अगर हम 5 को 3 बार लिखें तो भी हमारे पास 15 ही आएगा। यानी चाहे 5 को 3 से गुणा करें, चाहे 3 को 5 से, बराबर 15। तो फाइनली हमने गुणा के बारे में आज क्या जाना। हमने जाना गुणा का मतलब होता है बार बार जोड़ना। देखिए यहाँ पर जैसे हमने अभी अभी जोड़ा था 5 जमा 5 जमा 5, ये देखिए यहाँ पर ऊपर वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में, और 3 को भी हमने 5 बार जोड़ा तो भी 15 ही आया। तो गुणा का मतलब होता है बार बार जोड़ना और गुणा का मतलब होता है गुणनफल, यानी गुणा करने के बाद जो हमें मिला। जैसे यहाँ पे 3 गुणा 5 हमने किया और 5 गुणा 3 हमने जो किया वो हमारा गुणनफल था। से कई बार लिखा होगा 3 से 5, तो से शब्द का इस्तेमाल करते हैं गुणा लिखने से पहले। और अगर आपसे पूछा जाए कितनी बार, तब भी आपको गुणा करना है। और आपसे अगर गुणा करने के लिए कहा जाए तब भी आपको गुणा करना है। मतलब इन पांचों में से आपको कुछ भी कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आइए कुछ और बातें जानते हैं गुणा के बारे में। सबसे पहले, अगर हम 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दें, यानी 0 मतलब 0, 0 को या 0 को हम किसी भी चीज से गुणा कर दें तो हमेशा 0 ही आता है। जैसे 1 को 0 से गुणा करें तो 1 0 0, 10 को 0 से गुणा करें 0, 15 को 0 से गुणा करें 0, 1000 को गुणा करें 0। आप 0 की गुणा अगर किसी भी चीज से कर देते हैं, चाहे गुणा में आपने 0 पहले लिखकर 0 गुणा में 1000 लिखा है तब भी 0 आएगा, और चाहे 1000 गुणा में 0 लिखा है तब भी 0 आएगा। मतलब गुणा करते हुए अगर 0 पहले आए या बाद में आए, 0 ही होगा।
और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि अगर हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दें तो वो संख्या हमेशा वैसी की वैसी रहती है। जैसे 20 एकम 20, 12 एकम 12, 2 एकम 2। हम जिस भी चीज से, आपने इतने सारे पहाड़े याद किए होंगे, एक से किसी भी चीज को गुणा करते हैं तो वही की वही संख्या आती है। अब तीसरी इंटरेस्टिंग बात की तरफ चलते हैं। अगर हम किसी भी संख्या को 10 से या 100 से या 1000 से या इससे भी बड़ी कोई ऐसी संख्या जिसके पीछे सिर्फ 0 0 लगी होती हैं, एक के पीछे जितनी भी 0 लगी होती हैं, ऐसी किसी भी संख्या को अगर हम किसी दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या के पीछे जितनी भी संख्या से हम गुणा कर रहे हैं उस संख्या के 0 गिनकर लिख देते हैं और हमारा गुणा एकदम ठीक बैठता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है कैसे। अगर हम 23 को 10 से गुणा करते हैं तो हमें क्या करना है, सिर्फ 23 को लिखना है और 10 के पीछे कितनी 0 है, 1, और उसके पीछे 1 0 लगा देनी है। अगर 456 को हमने 100 से गुणा किया तो हम 456 लिखेंगे, उसके बाद 100 के पीछे कितनी 0 होती हैं, 2, और 456 के पीछे 2 0 लगा देंगे। 778 को 1000 से गुणा करके हमने यहाँ पर दिखाया तो 78 नहीं 38, 738 लिखेंगे और 1000 के पीछे 3 0 होती है तो 3 0 लगा देंगे। उसके बाद अगर आप दोबारा दूसरे तरीके से भी गुणा करके देखेंगे तो आंसर यही आएगा। मतलब ये अगर आप 0 वाली संख्या से किसी को गुणा कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये गुणा तो सबसे आसान होती है। संख्या लिखें और 0 वाली संख्या के 0 गिनकर उसके पीछे लिख दें, बहुत आसान है। तो देखें आज हमने और क्या क्या जानकारियां हमारी वर्कशीट से मिल रही है। यहाँ पर हमें एक प्रश्न हल करके दिखाया गया है, इनका गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहा है। 123 को 321 से गुणा करेंगे तो देखिए एक को अगर हम किसी से भी गुणा करते हैं तो वही आता है, 1 तिया 3, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। 123 को 1 से गुणा करा तो 123 ही आया। फिर 2 से गुणा करेंगे, आपको पता ही है 3 के नीचे हम 0 लगाएंगे या कट्टे का निशान लगाएंगे और उसके बाद आगे गुणा कर देंगे, अब आया 246। और उसके बाद फिर 2 नंबरों के नीचे 0 लगेंगी, 2 0 लगाई और फिर 3 से गुणा किया और फिर ये, और उसके बाद हम जोड़ देते हैं इन संख्याओं को। इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारा आंसर आया ये। अब इन्होंने हमसे कहा था यहाँ पे गुणनफल ज्ञात करने के लिए, इसलिए हमने इनकी की गुणा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न में ये हमसे क्या कहते हैं। इन्होंने कहा है हमसे एक व्यक्ति का मासिक वेतन यानी 1 महीने की तनख्वाह उन्होंने हमें दी है 2625 रुपए। अब ये हमसे कह रहे हैं 12 उसकी वार्षिक आय क्या है, मतलब 12 महीने की आय बतानी है। तो 1 महीने में अगर वो इतने रुपए कमाता है तो 12 महीने में कितने कमाएगा। तो सीधी सी बात है, उसे हम 12 से गुणा कर लेते हैं, या तो उसे 12 बार जोड़ना पड़ेगा या 12 से गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करना थोड़ा आसान होगा और हम आज गुणा ही सीख रहे हैं तो चलिए गुणा करते हैं। वार्षिक आय इतनी और 12 से गुणा किया और 12 से गुणा करके हमारे पास उत्तर आया ये, और ये हुई उसकी 1 साल की तनख्वाह यानी कि वार्षिक आय। तो आगे बढ़ें, देखें तो आज हमने क्या सीखा। यहाँ पर ज्ञात करना है, हमने अभी अभी तो सीखा ही है 0 से किसी भी चीज को गुणा करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। अब आगे 1 से अगर हम किसी भी चीज को गुणा करें, सवाल नंबर 2 को देखिए, किसी भी चीज को गुणा करें तो संख्या वही की वही रहेगी। अगर 100 से हम किसी को गुणा करेंगे तो हम पहले संख्या लिखकर उसके पीछे 100 के में 100 में 2 0 होती हैं तो वो लिख देंगे, और इसी तरह से 1000 से जब गुणा करना है तो संख्या को लिखेंगे और उसके पीछे 1000 वाली 3 0 लगा देंगे, और ये हो गया हमारा उत्तर। तो आओ आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने हमें कहा है गुणनफल ज्ञात करो यानी गुणा करो, तो चलो फटाफट से गुणा कर देते हैं। ये रही हमारी गुणा, मैंने आपके लिए फटाफट से गुणा कर दी है और आप इस गुणा को एक बार खुद से करके और फिर आंसर मिलाकर देखिएगा, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। इन्होंने हमसे कहा एक बॉक्स में बिस्किट बताए हैं इतने, तो आप पहले लिखिए एक बॉक्स में बिस्किट के पैकेट बराबर 480 और उसके बाद प्रत्येक पैकेट में कुल बिस्किट 12। तो सारे मिलाकर कुल बिस्किट कितने हुए,
तो हम क्या करेंगे, 480 को 12 से गुणा कर देंगे। ये कर दी मैंने आपके लिए गुणा, लेकिन आप एक बार खुद गुणा कीजिएगा और उसके बाद आंसर को मिलाइएगा। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल प्रूफ हुई होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बता दें कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए यूजफुल साबित हुई। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मुझे जितना जल्दी संभव हो सकेगा मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी इससे फायदा हो सके। आपकी वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन होता है, आप वहां से उसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर या किसी दूसरे एप्लीकेशन पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपके सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का होगा, उसको क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा। सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना होता है और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाने पर हम जब भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको उसकी खबर मिल जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।